क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ये है 4.1। इन द फिगर गिवन बिलो OAB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। पहले हम इस क्वेश्चन की बात करें। OAB एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, यानी कि एक सर्कल का 1/4 पोर्शन है। सपोज ऐसे मैंने अभी रफ में बना के दिखा रही हूँ। ये है O, A एंड B। अब है रेडियस है OA जो कि है 3.5 सेंटीमीटर है एंड OD इज 2 सेंटीमीटर। OD यहाँ पे एक D पॉइंट है जिसको हम A से ज्वाइन कर रहे हैं, तो OD है आपका 2 सेंटीमीटर। आपको इस एरिया का ये जो शेडेड आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर हम ये OAB जो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास अपने आप ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकल आएगा। तो आपको ये समझाने के लिए साइड पे फिगर बनाई है कि हमें क्या करना है, OAB क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। उसमें से इस ट्रायंगल का जिसका नाम है OAD उसका एरिया निकालना है, उसमें से माइनस कर देना है तो हमारे पास ये शेडेड रीजन वाला एरिया आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि एक सर्कल का 1/4 भाग, यानी कि 1/4 पार्ट। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 ऑफ πr²। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 πr²। तो क्वाड्रेंट जो है उसका नाम है OAB। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं 1/4, पाई है 22/7। आर कितना है आपका OA, ये आपको दिख रहा होगा OA कितना है 3.5। यही आपका रेडियस है। रेडियस क्या होता है कि सेंटर में से सर्कमफ्रेंस पे जाने वाली जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये आपका 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.5, 2 एंड 11। तो एरिया आ जाएगा आपके पास 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले 0.5 से, और फिर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। अब हम निकालते हैं इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसकी काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस है इसका OA यानी कि 3.5 और हाइट है इसकी OD यानी कि 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, यानी कि 9.625 माइनस 3.5। तो 9.625 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 3.5 लिखो या 3.500 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 जीरो भी लिख दो तो भी वो 3.5 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6.125। तो 6.125 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है हमारा फाइनल आंसर इसका फर्स्ट पार्ट का। अब हम यहीं पे ही इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो सेकंड पार्ट में भी आपको एक क्वाड्रेंट दे रखा है। सेकंड पार्ट में भी आपको ये एक क्वाड्रेंट दे रखा है, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये क्वाड्रेंट दे रखा है ABC, ठीक है, ABC क्वाड्रेंट नहीं है, सॉरी सेमी सर्कल है। एक मिनट मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। ये एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है। हमें ये जो शेडेड रीजन निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। पहले सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं,
तो हमारे पास अपने आप ये शेडेड रीजन वाला एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन वाला एरिया आ जाएगा। अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। आपको दे रखा है इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ABC 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल है और अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद AC एज डायमीटर। AC डायमीटर लेते हुए ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। AB और BC दोनों 7-7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? उसका हाफ। ये मैं सेकेंड पार्ट कर रही हूँ। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस के लिए ये डायमीटर आपको दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है आपको? AC। AC हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास AB है, हमारे पास BC है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बेस और हाइट है। और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मतलब AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 49 यानी कि 98। तो AC आ जाएगा आपके पास AC आ जाएगा आपके पास 98 का स्क्वायर रूट। 98 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास। तो आप निकाल लोगे। 98 का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी करवाया हुआ है। 249 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 49 होता है। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 7 बाहर ले लिया और रूट 2। तो ये आ गया आपके पास AC आ गया आपके पास। अब AC आपके पास आ गया है जो कि डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा? जो रेडियस होगा वो AC यानी डायमीटर का हाफ होगा, यानी कि 7 रूट 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं रेडियस को 22 अपॉन 7 इंटू 7 रूट ऑफ 2 अपॉन 2, 7 रूट ऑफ 2 अपॉन 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे रूट ऑफ 2 एंड रूट ऑफ 2 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके और 2 11 यहाँ पे आ गया आपके पास 77 अपॉन 2। 77 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस है हाफ ऑफ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको हाफ ऑफ, बेस है हमारा BC और हाइट है AB। मतलब हाफ ऑफ दोनों ही 7-7 है। तो 7-7 तो ये आ गया आपके पास 49 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ गया, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी 77 अपॉन 2 माइनस 49 अपॉन 2। एलसीएम ले लो, 77 माइनस 49 28 अपॉन 2 यानी कि 14। तो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द आंसर।